बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के मरकजी मुलजिम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के 2 मुंजमद अकाउंट से रकम निकलवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने FIA के प्रोसिक्यूटर से जवाब तलब करते हुए 15 फरवरी तक रिपोर्ट के साथ परवेज मुशर्रफ की दीगर प्रॉपर्टीज की फहरिस्त भी तलब कर ली है। यहाँ इस बात की वजाहत करते चलें कि 31 अगस्त 2017 को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दिया था, जिसके बाद उनके तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इस अनोखे वाक़े का हो जाना यकीनन एक गैर मामूली बात है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा हमारे पैनल से, और सवाल इस तरह से, परवेज मुशर्रफ की जानिब से मुंजमद बैंक अकाउंट से रकम निकलवाए जाने का इंकशाफ मामला मुत्तलिका हुकाम की नाअहली है, कोताही है या फिर चश्मपोशी? बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, इस तरह की चीज का क्यों आप ब्लेम बेचारी PTI की गवर्नमेंट को दे रही हैं? हम सब यहीं पे मौजूद थे। परवेज मुशर्रफ साहब अपनी फार्म हाउस, जो कि उस वक्त सब जेल डिक्लेयर हुआ था, वहां से निकले थे अदालत जाने के लिए और मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हमारे सामने हुआ था, PTI हुकूमत में नहीं थी, PMLN हुकूमत में थी। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो उनका ट्रायल करना चाहते थे आर्टिकल 6 का, और फिर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ वो भी सब हमारे सामने है। तो बड़ी सिंपल बात है, हमारे मुल्क में 2 कवानीन हैं। एक कानून है पावरफुल लोगों के लिए और एक कानून है आम लोगों के लिए। अगर तो ये किसी आम बंदे की बात होती तो ठीक है, वो अलग बात होती। हम कानून की बात करते हैं कि कानून में ये लिखा है, किसकी कोताही हुई होगी, किसकी नहीं हुई होगी। यहां तो ये सवाल रेज करके पता नहीं है वो बेचारे जो जज साहब हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के, उनके साथ आगे क्या होगा। तो बिल्कुल अलग से कानून है परवेज मुशर्रफ साहब के लिए। और इसी तरह हमने असगर खान केस में देखा, 1976 का या पता नहीं किसका 86 का मुकदमा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अब ट्रायल कर रही है और देख रही है कि नवाज शरीफ ने कुछ लैंड्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी थी एज चीफ मिनिस्टर। 1986 का कोई केस है और बड़े सख्त रिमार्क्स अदालत की तरफ से आए हैं। नवाज शरीफ को बुलाया भी गया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो असगर खान केस है, जिसमें एडमिशन है कि हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, ये इतना पुराना मुकदमा हो गया है क्योंकि ये 90s का मुकदमा है कि इसके ऊपर अब हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं। और वही 90s का 93 के मुकदमे के ऊपर हमने प्राइम मिनिस्टर तो फारिग कर दिया। तो बड़ा दोहरा म्यार है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और इस चीज को जितना हम इसमें जाएंगे उतना दोहरा म्यार है, आप समझते हैं? किसी पर जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, कोताही है मुतालिका हुकाम की या फिर ताकतवर के लिए कानून और वाली बात है? पहले तो मुझे ये खुशी हुई है कि जिस कोर्ट ने थोड़ा सा एहतजाज किया है या एक अपना जिसको कहना चाहिए गुस्सा दिखाया है, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं। ये 3, 4, 5 अदालतें ऐसी हैं जो खसूसी अदालतें हैं, चाहे ANF है, एंटी नारकोटिक फोर्स है, चाहे NAB है, चाहे ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है। तो मैंने देखा है कि इनके अंदर जजेस के पास बहुत ही महदूद जो है, मैंने उनकी देखा, उनकी जो मैनूवरिंग कह लें या उनके पास कैपेसिटी कह लें। तो इन हालात में भी जज साहब ने अगर इसके ऊपर अपना गुस्सा इज़हार किया और बताया कि जी रिटेशन उनकी आई है कि जी ये क्यों हुए हैं। बाकी बीबी इस बाबर साहब ने जो कुछ कहा है ये तो छोड़े। आज मज़हर अब्बास साहब का कॉलम है और उन्होंने यही चीज़ जिक्र किया जो बाबर साहब ने फरमाई है। उन्होंने कहा जब मैंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी, अपना जस्टिस से जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जिनको मुशर्रफ ने डिपोज किया था, चीफ जस्टिस सिद्दीकी साहब, उनसे जब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, उनसे मैं पूछा तो उन्होंने कहा जी असलम बेग ने भी आके एडमिशन की। उन्होंने कहा जी मुझे तो प्रेसिडेंट ने कहा था, और जनरल असद दुरानी साहब ने भी आके एडमिशन की। तो इसका मतलब है कि जो केस 1990 से आया है और जो 99 के अंदर उसके पे फैसला लिख चुके थे इस केस के ऊपर, अब जब ये जब इन्होंने दोबारा केस छेड़ा तो पता यही था कि जी अमला जिनका एडमिशन है वो तो बहरहाल कानून की गिरफ्त से उनको नहीं बचना चाहिए था, उनको तो फौरन एप्रीहेंड करना चाहिए था। तो उनकी तरफ तो किसी ने नज़र देखी नहीं है और खोज लगा रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए जी, फलां ने लिए जी, फलां ने लिए जी, कुछ 50-100 बंदे थे इन्होंने लिए।
भाई जुम्मा बाजार लगा रहा है पाकिस्तान में, अभी भी लगा हुआ है। और ये परवेज मुशर्रफ साहब को ये तो इनको ना कुछ कह सकते हैं, बल्कि जो कुछ ये कर रहे हैं इनके बारे में आप जवाबी को बयानिया भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो देंगे तो वो भी ऑफेंस हो सकता है और फिर आपके बारे में एक तयन होना शुरू हो जाएगा कि आप चाहते क्या है इस मुल्क में, आप इस मुल्क में मुस्बित खबरें नहीं देना चाहते, या आपका रवैया जो इस मुल्क के बारे में कोई मुआंदाना तो नहीं है। तो इसलिए बड़े केयरफुली बात का टॉपिक करने बाबर साहब से एग्री करते हुए आप अपना तबसरा पेश किया इसके ऊपर। जी, वाज़े कोई ऑप्शन नहीं ली। हसन निसार साहब, किस पे जिम्मेदारी आती है? देखें, ये बहुत ज़्यादा गंभीर बना रहे हैं आप। वो जो बाबर सत्तार साहब ने कहा और जो न्यायी साहब कह रहे हैं उसमें तो कोई शक नहीं कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून ही नहीं, ज़िंदगी अलग है। सिर्फ कानून को तो गोली मारें आप, उनका सब कुछ ही अलग है, उनकी दुनियाएं ही मुख्तलिफ हैं, इस पर तो कोई शक नहीं। लेकिन इफ़ यू अलाउ मी टू ओवर सिंप्लीफाई द होल थिंग, जिस तरह का हम लोगों का इज्तमाही किरदार है और जो जिस तरह का कोई इदारे शिदारे कोई सर पैर है नहीं चीज़ों का, तो मैं ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब कहीं रूटीन में या जो कोई भी ऑपरेट कर रहा था वो भेजते रहे चेक, बैंक वाले भंग पिए बैठे होंगे, वो रूटीन में करते रहे। आई डोंट थिंक मैं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी को फलाना ढमकाना नहीं देख रहा। ये रूटीन का भंगापन है, बिल्कुल रूटीन का भंगापन है। ऐसी चीज बंदे के साथ होती है, वो हैरान ही रह जाता है आदमी, यार ये कैसे हो गया। सोए पड़े थे सारे, उनको शायद पता भी ना हो कि ये हो गया, जेन से निकल गया होगा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं कौन चेक साइन कर रहा है, क्या कर रहा है, उन्होंने चेक भेजे उन्होंने। इस तरह का कोई एक गूफ अप टाइप चीज है, कोई अमाउंट का पता करें। चेक भेजने की बात तो नहीं है, चेक एक्सेप्ट होना और पैसे निकलवाए जाने की बात है ना। हाँ। बाबा मैं वही कह रहा हूं ना कि बैंक सर, मतलब मैं और आप ही है ना, बैंकों में भी हम ही बैठे हैं ना। एक कौम है जिसमें वर्क एथिक्स कोई नहीं, कोई सर पैरी कोई नहीं, कोई ना कोई। देखो आपका तो 80% जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है, 80% से ज्यादा वो वक्त पे ऑफिस नहीं जाता, घरों से फोन कर देते हैं, एयर कंडीशनर ऑन कर दो। डिफेंस से वो निकलता है, सेक्रेटेरिएट उसने जाना होता है 2 घंटे पहले। तो ये क्या मतलब, ये सर पैर कोई नहीं है सारे समाज का, सारे माशरे का। तो मैं तो इसको रूल आउट नहीं करता कि ये रूटीन में ही हो गया हो। और ये खबर आने पे परवेज मुशर्रफ साहब ने भी सर पकड़ा हो और बैंक वालों ने भी कि ये हम क्या कर बैठे हैं। ये इस तरह की बंगियां रूटीन रोज मारते हैं। ये बात सुने, आपको समझ नहीं आती। 30-30 लाख रुपए का 2 मरले के घर को ये बिल भेज देते हैं, शर्माते भी नहीं, डीटों की तरह। रोज की कहानी है ये। तो गैस का बिल आ गया, कितना जी? 7 लाख। घर कितना है 1 मरले का? वो क्या लोग हैं ये? तो मेरा नहीं ख्याल है इस तरह को सीरियसली लें इसको। अदालती हुक्म पर जो मुंजमद अकाउंट से परवेज मुशर्रफ पैसे निकालते रहे, हसन साहब समझते हैं ये रूटीन की बात है। बेनजीर, ठीक सर, आगे बेनजीर की तरफ चलते हैं। बेनजीर, जो इन 2 में से एक बैंक है वो पहले दरख्वास्त दे चुका है अदालत में कि इनके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए, लेकिन अदालत ने सख्ती और बरहमी के साथ मुस्तरद कर दिया था उस दरख्वास्त को। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि रूटीन की बात है या सोची समझी? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बल्कि ये दो बैंक्स हैं, एक भी बैंक नहीं है। 2 बैंक्स में फ्रोजन अकाउंट से जहाँ से रकम निकाली जा रही थी, जिसमें से एक बैंक ने, जैसे आपने कहा कि कोर्ट को पिटिशन किया, प्ली की कि उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। क्यों हमें नहीं पता, खैर ये मुस्तरद हो गई। लेकिन ये है कि जब से मुशर्रफ साहब पे ये तहकीकात शुरू हुई हैं, उनको एक किस्म का फ्री हैंड मिल रहा है। नैब में 9 महीने हो गए, अभी तक उनके खिलाफ एक रेफरेंस नहीं आया, ना वो अदालतों में आते हैं। और दूसरी तरफ सियासतदान जो है वो कस्टडी में भी हैं, वो जेलों में भी हैं, उनके खिलाफ रोज़ रेफरेंसेस भी आ रहे हैं, नए रेफरेंसेस खुल भी रहे हैं, पुराने केसेस भी निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पे मुशर्रफ साहब जो है वो आते नहीं हैं, बल्कि यहाँ तक बात हो रही है कि इंटरपोल के थ्रू इसाक डार साहब को वापस लाया जाए, लेकिन मुशर्रफ साहब की कोई बात नहीं करना चाहता, वो तब से वहाँ पे है। और मतलब अनफ्रोजन अकाउंट, फ्रोजन अकाउंट्स के थ्रू आप अकाउंट्स में से पैसे निकल रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे। बल्कि आजकल FIA इतनी हरकत में आई हुई है कि वो फालूदे वाले के बैंक अकाउंट में से भी पैसे निकल रहे हैं, तो टायर वाले के बैंक अकाउंट में से भी पैसे निकल रहे हैं, और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा रकम एक अकाउंट में है या 2 अकाउंट्स में है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, और वो फ्रोजन है या अनफ्रोजन है, और किस तरह वहाँ पे काम हो रहा है। तो मुझे तो ये इग्नोरेंस कहीं से नहीं लगती।
बिल्कुल दुरुस्त। इरशाद भट्टी साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, पहले 2-3 चीज़ें बड़ी छोटी छोटी वजाहतें। नंबर 1, 96 में जनरल असद दुरानी साहब ने एफिडेविट दिया और माना कि हमने एक बनाकर पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया था, और नसीरुल्लाह बाबर ने वो असम्बली में आके वो लड़ाया। उसके बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत भी गई, मुशर्रफ के दिन छोड़ दे, मुस्लिम लीग की भी छोड़ दे, पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत भी रही और उन्होंने कुछ नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, एयर मार्शल असर खान की फैमिली आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि हम केस चलाना चाहते हैं, तो FIA की रिपोर्ट रद्द हो गई है ऑलमोस्ट, तो केस चलना चाहिए वो। लेकिन इस पूरे केस में सिवाय असद दुरानी के बाकी सारे जांबाज मुकर गए हैं, कस्में उठा गए हैं कि सानू तो पता ही कोई नहीं, गजनी याददाश्तें, कोई पता नहीं क्या कारोबार कहाँ से आए, पैसे कहाँ से गए और किधर से आए। नंबर 1। नंबर 2, परवेज मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था जरदारी साहब ने, ECL से नाम हटवाया था नवाज शरीफ साहब ने, और फिर जब गद्दारी बेंच की टूटा था तो 35 दिन फाइल पड़ी रही थी शाहिद खाकान अब्बासी के टेबल पर, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइल पर साइन नहीं किए थे कि गद्दारी बेंच बन जाए और दोबारा शुरू हो जाए, ये भी देख लिया करें। नंबर 3, इसाक डार साहब, हसन हुसैन, परवेज मुशर्रफ, सारों को वापस आना चाहिए, सारों को इंटरपोल से लाएं या किसी से भी लाएं, सारों को वापस आना चाहिए और भुगतना चाहिए। आगे है जी ये जो कोताही भी है, चश्मपोशी भी है। मुंजमद यहाँ मुंजमद अकाउंट से रकम निकल जाती है, कमाल है भाई यहाँ, लेकिन ये अनोखा वाकया नहीं है। जाली अकाउंट्स में रकमों का आना जाना, मुर्दे अकाउंट्स जिंदा हो जाना, मुर्दों का अकाउंट चलाते रहना और मुंजमद अकाउंट से रकम निकल जाना, ये तो हमारा लगता है अपने बैंकिंग सिस्टम को कोई ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। और फिर अभी कल ही केस सामने आया था, मोहतरम इसाक डार साहब लेटे हुए थे लंदन में, गुलबर्ग लाहौर में उनका सेनेटर बनने के लिए वो गुलबर्ग लाहौर के उधर बैंक में उनका अकाउंट खुल गया था। हम जाते हैं तो पहले हाथ दो, फिर पाँव दो, फिर मुंह दिखाओ, फिर ये करो और वो भी करो। फलूदे वाले, हलीम फरोश, धोबी, बेवा, नाई, मोची, तालब इलम, किसी को पता ही नहीं चलता, अकाउंट्स खुल जाते हैं और फिर पता नहीं किधर से चले जाते हैं। और परवेज मुशर्रफ साहब दुबई में बैठे हैं और यहाँ उनके पैसे निकल रहे हैं। तो ये मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, इस पर मुकम्मल बातचीत होनी चाहिए और बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आप सवालात उठा रहे हैं और कोताही और चश्मपोशी दोनों ऑप्शंस आप ले रहे हैं। इस मामले पर हमारे तजियाकारों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जिक्र। जी हसन साहब। जी, मैंने कहा सारा ही सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, आपका सिस्टम क्या है इस मुल्क में? पूरे सिस्टम के ऊपर इस मामले पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। 18वीं तरमीम के मामले से मुतालिक हम बहस